सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे भाई चंद्रमोहन जी, मेरे सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, कांग्रेस पार्टी के और हमारे सभी इलाके के एक्स-एमसी साहिबान, एक्स सरपंच साहिबान, सभी संस्थाओं के नेता जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, 19 जून को कालका पिंजौर नगर परिषद का चुनाव होगा। बहुत ही ऐतिहासिक और निर्णायक चुनाव होने जा रहा है, जो कालका क्षेत्र के विकास का, यहाँ की खुशहाली का, यहाँ की प्रगति का फैसला करेगा। ये पहली तरह का चुनाव है। 2 वोट डलेंगे, जैसा सभी लोग जानते हैं, एमसी का और एक चेयरमैन का। आज मैं बताना चाहता हूँ, जो नगर परिषद का गठन हुआ, आज कुछ लोग दावा करते हैं, पत्रकार बंधु भी, इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं का नाम विशेष उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ संघर्ष में रहे हैं। बाकी कालका की जनता भी, जब 17 मार्च 2010 को नगर निगम बनाया गया था, हमने इसका विरोध किया। 29 को 2010 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अधिसूचना को रद्द करवाया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। वहाँ ये की फैसला हुआ कि नगर निगम जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, डेमोक्रेटिक से, तो 2018 तक कैसा कार्यकाल है। उसके बाद सरकार, हमने डिमांड की थी इसको काउंसिल बना दिया जाए, उस पर निर्णय ले। तो 2020 में, सितंबर 2020 में इसको कालका पिंजौर आपके अमरावती तक, रैपर उधर अपना खेड़ा सीताराम, बसौला, माताराम मेहताब तक, गुमथड़ा तक नगर परिषद का गठन किया गया। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अब चुनाव के पूरा अभियान चल चुका है। पिछले दिनों हमने अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जो हमने काम किए हैं, उसका आप लोगों के सामने जारी किया था, क्योंकि चंद्रमोहन जी विदेशी दौरे पे थे, इसलिए नहीं आ पाए। आज आपके बीच में चंद्रमोहन जी कल से प्रचार में पूरी तरह से सक्रिय हैं। क्यों कि चंद्रमोहन जी के क्षेत्र से लगाव है। जैसा आप जानते हैं, पीछे भी हमने इनके साथ प्रतिनिधिमंडलों, इनके नेतृत्व में मिलकर कालका क्षेत्र के विकास की बात करी। चाहे यहाँ बिजली का सब डिवीजन उठाने की बात हो, चाहे यहाँ हॉस्पिटल की समस्या की बात हो, चाहे यहाँ नशे की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। कई मंत्रियों के साथ चंद्रमोहन जी के नेतृत्व में हम मिले। और इस अभियान की बात करें, हमने 70 बैठकें करनी है। उससे पहले भी हमने 142 बैठकें की थी और लोगों से मिलकर जनसंपर्क के दौरान उनकी समस्या को, कुछ को तो हमने समय पे ही समाधान करवाया और कुछ का हमने पूरा अपने मन में अपने सारा बना रखा है कि कालका क्षेत्र की कौन कौन सी परिषद की समस्या है, उनको किस ढंग से सुलझाना। एक हमारे पास विजन है कि भविष्य में हमने क्या करना है। तो उस तरह से सभी कैंडिडेट्स के बारे में भी लोगों को पता है। तो हम तो यही अपील कर रहे हैं कि कालका की बेहतरी के लिए पहले भी जो चंद्रमोहन जी का योगदान रहा है, वो आज तक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने जो कार्य किए नहीं भूला जा सकता। आगे भी हम इनके सहयोग से, इनके नेतृत्व से आज यही भी बात कहने आए हैं कि अगर कालका क्षेत्र को नशा मुक्त करना है और यहाँ विकास करवाना है। यहाँ बहुत समस्याएं जो उन्होंने पहले सुलझाई हैं, बहुत जो प्रोजेक्ट अभी अधर में हैं, बहुत से जो काम होने हैं, जो आज कालका की समस्याएं उनको समाधान कराना है, तो उसके लिए सहयोग करने आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोग को इनकी कार्यशैली देखी है, इनका काम करने का ढंग देखा है और अब भी इनका जो लगाव है उनको देखा है। उसको देखते हुए जो मेरी कार्यशैली रही है, जो हमने इनसे काम सीखा है, जो इनके साथ हमने सहयोग से कार्य कराए हैं, उनको देखते हुए लोग भविष्य में के सुरक्षित करने के लिए और यहाँ के विकास की खुशहाली के लिए अपने मत का प्रयोग मेरे हक में करेंगे। और कि कालका पिंजौर नगर परिषद को हमने नंबर 1 बनाना है।
तो उसमें आपका भी, सभी पत्रकार बंधुओं का जैसे पहले हमें सहयोग मिलता रहा सभी साथियों का, उनके साथ मिलके सबकी विचारधारा को साथ मिला के सबके विचारों को लेके इस क्षेत्र हम अपना सारा का कार्य रूप देंगे। और मैं विश्वास रखता हूँ कि सबका सहयोग मिलेगा और लोगों का भी, जो लोगों ने मैं जैसे हम जा रहे हैं मन बना चुके हैं लोग, तो उससे भी मुझे उम्मीद है कि वो हमें अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास, अपना मत देके इस कार्य को में अपना सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चंद्रमोहन जी से गुजारिश करूँगा कि आपको संबोधित करें और हमें मार्गदर्शन करें। हमारे बीच में हमारे भाई आदरणीय विजय बंसल जी, जो यहाँ परिषद के प्रधान पद के दावेदार हैं, अंकल धीर जी हैं, सभी का नाम उनका बहुत समय लगेगा। हमारे बहुत ही आदरणीय पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं, जैसा कि भाई विजय बंसल जी ने कहा, मैं आपका सहयोग चाहूँगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल कालका पिंजौर नगर परिषद को देश में नंबर 1 पे लेके जाने का है। इसमें आपका सहयोग बड़ा अनिवार्य है। आदरणीय भाई विजय बंसल जी पिछले 40-42 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस इलाके के विकास में जो चौधरी भजन लाल जी के समय में हुआ, सबसे बड़ा योगदान भाई विजय बंसल जी का है। ये जो नोट बना के लाते थे, मैं तो पढ़ता पढ़ता नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने किसी भी इलाके के साथ, किसी भी गांव के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, किसी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बहुत ही काम करने की लगन है, इनमें निष्ठा है, ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मेरी नज़र में सबसे उपयुक्त जो प्रधान होने चाहिए, जनता और आपके आशीर्वाद से बढ़ेंगे ये विजय बंसल जी। मैं जितना सहयोग इनका कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ काम है। अभी तक जैसा कि मुझे ज्ञान है, दीपांशु बंसल जी और इनकी टीम, भाई विजय बंसल जी तो कर ही रहे हैं, पूरी टीम इनकी भी पूरे कालका पिंजौर का डोर कर चुके हैं ये, और 70 से ऊपर मीटिंग भाई विजय बंसल जी कर चुके हैं। कल से मैं भी यहाँ हूँ, चुनाव खत्म होने तक मैं लोगों से अपील करता रहूँगा आगे उनके, इसके बाद भी, पहले भी सेवा में रहें, आगे भी सेवा में रहेंगे। अब आप बताइए। चंद्रमोहन जी, प्रदीप चौधरी जी भी मांग रहे हैं, लेकिन दूसरे कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं, और आपने विजय बंसल जी को चुना, ये क्या कारण? देखिए, प्रजातंत्र है, कोई भी किसी के लिए वोट मांग सकता है। मैंने जैसा अपने बात में भी बोला कि वोट का हकदार कौन है, सही मायने में वोट का हकदार कौन है, किसने संघर्ष किया है, किसने मुद्दों को उठाया आज तक, और सबसे पुराना कांग्रेसी कौन है। आप भी विजय बंसल जी के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो उन्होंने जनहित की आवाज़ ना उठाई, वो संघर्ष किया, सरकार से टक्कर ली है, और अपोजिशन में रहते हुए भी सैकड़ों काम इन्होंने करवाए। ये इनकी कार्यशैली है, जनता के प्रति लगाव है, प्यार है इनका। सबसे बढ़िया कैंडिडेट विजय बंसल जी है। चंद्रमोहन जी, कल जो कालका के विधायक प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने ये कहा है कि वो पार्टी की तरफ से पवन कुमारी जी का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ रही है, तो किस तरीके से उनका समर्थन करते थे? और दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे, उनका बयान है, विधानसभा अध्यक्ष राजेश गुप्ता आए थे प्रचार के लिए, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आपस में ही लड़ रही है, और जो कुलदीप बिश्नोई जी का उन्होंने अपने अंतरात्मा से जो है वोट दिया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और आप विजय जी का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं? देखो, ये प्रजातंत्र है, कोई कुछ भी कहे, उनमें कोई बैन तो है नहीं। मैंने आपको बताया, सबसे उपयुक्त उम्मीदवार जो जनता की सेवा करते आए और करते रहेंगे वो विजय बंसल जी हैं। अन्यथा मैं कभी भी ऐसे नहीं आता हूँ जब तक मेरा आत्मा मुझे नाम गवाही देगा। मैंने इनकी कार्यशैली देखी है, 4 बार मैं रहा हूँ। आप 4 बार ऐसे विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है पूरा का पूरा जो आपका गढ़ है वो विजय बंसल जी के समर्थन में ही खड़ा होगा? बिल्कुल तो बिल्कुल। एक तरफ हम मान लें कि कालका विधायक प्रदीप चौधरी और एक तरफ चंद्रमोहन जी लड़ाई है? नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जो केवल जनता के हितों की लड़ाई है, और सब जनता के हितों के सबसे ज़्यादा सुरक्षित विजय बंसल जी के हाथ में, ये मैं मानता हूँ और जनता मानती है। कालका के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि विजय बंसल जी के सिर जीत का सहरा जो यहाँ की जनता सजाती है, सबसे पहले कौन सा कार्य यहाँ पर होना चाहिए? मुद्दे तो सैकड़ों हैं। पानी का भी बहुत दिक्कत है, कल हम गए, कई गाँव में पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, गलियों की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है। कई गाँव में हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए स्कूल तक नहीं आए, स्कूल बहुत स्कूल अपग्रेड करने हैं।
ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, बेरोजगारी है। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना है आपका? अक्सर देखा गया है नगर निगम अधिकारी अपनी जगह पे नहीं होते, इससे आम जनता काफी परेशान है। जब जनता के आशीर्वाद और आपके सहयोग से भाई विजय बंसल जी बन जाएंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आप देखेंगे और बिल्कुल पारदर्शिता से सारा काम होगा। जो यहाँ के कालका विधायक बोल रहे हैं, कांग्रेस का निर्णय लिया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम पवन कुमारी का समर्थन करेंगे। पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। लहरी सिंह जी भी आए थे उसमें प्रभारी जो, तो पर्ची डालने की बात हुई थी, तो कहते हैं जो नहीं माने तो उनका समर्थन नहीं। एक बात बताइए आप, एक आदमी जो 40 साल से सेवा कर रहा है, एक जो 2 साल से कर रहा है, एक जो कल कर रहा है, या एक ऐसा भी हो सकता है जिसने कोई सेवा ही ना की हो, तो सारे बराबर थोड़ी हो जाएंगे पर्ची डालने में। इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसे तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करने की क्या जरूरत है? फिर MLA का चुनाव करने की जरूरत क्या है? पर्ची निकाल लो, सरकार का खर्चा बच जाएगा। ये तो व्यवहारिक बात नहीं है। बस उनको यूज करने वाली बात है। मैंने पहले 142 मीटिंग की, आप लोगों ने कवर किया। मैंने किसी मीटिंग, 1.5 साल मैंने जनता पर अभियान चलाया, मैंने किसी मीटिंग में भाई चंद्रमोहन जी या किसी नेता का नाम लिया, मैंने कांग्रेस का नाम लिया, मैंने इंडिविजुअल मीटिंग्स की। अब जब हमारा फैसला हो गया 29 मई को कि पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ेगी, आज़ाद लड़ेगी, जो वहाँ प्रभारी वैसे आए उन्होंने क्या कोशिश करो, पर्ची वाली बात चंद्रमोहन जी ने कर दी। आपको ये भी पता 7 साल बीजेपी की विधायक, 5 साल विधायक रही श्रीमती लतिका शर्मा जी, उनको इन लोग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनके विधायक जी मदद कर रहे हैं, हमारी बहन पवन शर्मा, उन्होंने अपनी निजी कोठी, अपना दफ्तर, सभी बीजेपी के नेताओं की फ़ोटो लगा रखी। 15 जनवरी 2021 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो मैं गलत कह तो बता देना मुझे बस, ठीक है? आई पार्टी में मोस्ट वेलकम। वहाँ ये महिला मोर्चे की स्टेट कार्यकारिणी की सदस्य भी रहे। जब हमने चंबे संघर्ष किया या हुआ, ये भाजपा के साथ थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, 8-7 साल सबसे नज़दीक हुए ना, वो नज़दीक थे जो इन्होंने मकान और दफ्तर दे रखा था। 7 साल में कालका क्षेत्र के लिए कितने लोगों को रोजगार दिया, कौन सा प्रोजेक्ट लेके कौन सा काम किया इन्होंने? मैं तो जैसे अभी आदरणीय चंद्रमोहन जी ने बताया, मैं तो आपके सामने भी, चाहे टोल प्लाजा की बात है, जब गाड़ी में पासिंग की बात है, जब पेट्रोल पंप चलाने की बात है, बहुत बिना उससे बिना सरकार के काम 55 मैंने PL सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में डाल के यहाँ लोगों को लीव दिलाया। आज ये जब पार्टी ने फैसला कर दिया आज़ाद लड़ेगी, पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ है ना। अब कहते हैं, मैंने मैडम शैलजा को भी पूछा, मैंने हाईकमान को भी पूछा, आप बताएं कि आपने इनको सपोर्ट किया। कहती विजय अब आप बताओ, आप इतने पुराने हो, पार्टी का सपोर्ट तब होता है उसको टिकट दी जाती है, हमने टिकट दिया नहीं किसी को। फिर आप पार्टी का आप देख रहे हो इनके बोर्ड सिंबल लगा रहे हैं हाथ का अपने बोर्डों पे, क्यों भाई? ये इसका मतलब क्या है? आपको गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस की बात है, मेरे से बड़ा कांग्रेसी कौन है भाई? अगर बात करें हम तो कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे, आपकी सपोर्ट कर रहे। पार्लियामेंट में उन्होंने सपोर्ट की, विधानसभा में उन्होंने सपोर्ट की, आज वो मानते हैं उनको कांग्रेस से मानने की दिक्कत नहीं। ये लोगों ने फैसला करना, कौन असली कौन नकली, कौन गरीब कौन नहीं, कौन प्रोपराइटर कौन बिल्डर, कौन जनता का सेवक है, ये लोग 85,000 मतदाता इसका फैसला। अब हम बात आगे भाजपा की, वो यहाँ से हमारे भाई कृष्ण लंबा जी, वो यहाँ से 5 नंबर वार्ड से MC रहे हैं, उनकी कार्यशैली देखी है। मैं किसी सच्चाई बयान कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स को लोगों ने देखना है, मेरिट्स पे देखना है। वो 3 साल गैप रहे, लोग भटकते रहे, किसी ने अपने आइडेंटिफिकेशन करानी है, किसी ने साइन कराने हैं, पूछो ना लोगों को जाके। कल भी अकेले सूरज में 3 साल महाराज आए ही नहीं। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, उन पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं क्वालिफिकेशन। आपका भाई तो डबल MLA भी है। तो मैं तो जनता से, आपके माध्यम से भी, लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपना सही निर्णय लें। मतदाता के उसमें चंद्रमोहन जी जो है बहुत बड़ी हस्ती है, इस इलाके को काया पलटने में स्वर्गीय चौधरी भन्नाल जी का, हमारे चंद्रमोहन जी का युद्ध में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे फिर ये सब दुनिया जानती है कि इसीलिए आए हैं जब इनको बात ठीक लगी है। पार्टी का कोई निर्देश नहीं है, निर्देश तो इनको भी होता है। चंद्रमोहन से बड़ा कांग्रेसी है क्या कोई?
वो तो 8 दिन पहले आए थे, पार्टी ने वो टिकट दिया, 4 बजे लड़े। ये बातें कहने के लिए सबको बताइए। पर अगर कोई दावा करे मैं बड़ा कांग्रेसी हूँ, मैं ये बात कांग्रेस वाली तो बात ही खत्म होगी जब नहीं। वो हमारे कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, जो कांग्रेस विचारधारा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा ना करें, सही बात करें, मेरिट में बात करें। बंसल जी, कांग्रेस ने कहा कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन सर्वसम्मति हो या ना हो इस पर तो कोई फैसला नहीं। ऐसा कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा। पूरे हरियाणा में कांग्रेस 48-46 जगह चुनाव हो रहा है, 18 नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि हम कहीं नहीं लड़ेंगे, कहीं भी आपसी सहमति की कोई बात नहीं है। जब कांग्रेस ने कह दिया कि अपने चुनाव चिन्ह में नहीं लड़ना, फिर उसमें सहमति या बेसहमति का अगर सहमति होती तो टिकट देते हो, सिंबल देते पार्टी का। जब उन्होंने पार्टी ने उसकी, तो पार्टी का निर्णय हाईकमान का, हम पार्टी के ऊपर थोड़ी है, ये क्षेत्रीय पार्टी थोड़ी है, ये नेशनल पार्टी है, इसका अपना सिस्टम है। इसमें कमेटी बनती है, उसमें आवेदन पत्र लिए जाते हैं, सिर्फ मीटिंग होती है, उसमें सभी हमारे बड़े नेता बैठते हैं कमेटी में। उस कमेटी में प्रदीप चौधरी जी भी थे जिसने निर्णय लिया, हमारे तीनों कार्यकारी अध्यक्ष थे, हमारे पार्टी के प्रभारी थे विवेक बंसल जी, हमारे अध्यक्ष